डिस्क्लेमर, अगर आपको भूतों से डर लगता है तो ये वीडियो आप रात के अंधेरे पे ना देखें। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो सब चीज़ें इंटरनेट के कोई ना कोई कोने से ही ली गई है। ये कहानी है एक श्रापित गुड़िया की जिसका नाम एनाबेला है। आप में से अक्सर लोगों ने एनाबेला का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप में से अक्सर लोग इसकी ट्रुथ स्टोरी नहीं जानते होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इसकी ट्रुथ स्टोरी जानने वाले हैं। So let's come to the video title, The Truth Story of Annabella. मेरा नाम है शुभम and you are watching Space Bull. सन 1918 ये वो टाइम था जब इस गुड़िया ने इस दुनिया को अपनी दस्तक दी। एक फेमस राइटर जॉनी कैलर, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रेजेड एना। ये इस बुक में ये बताते हैं कि इनके साथ एक सच्ची घटना घटी है, जिस घटना में ये एनाबेला डॉल और इनकी बेटी मार्सेला और ये है। सो ये बताते हैं कि जब ये अपनी गार्डन में घूम रहे थे तब इन्हें एक डॉल गिरे हुए मिले और वो डॉल इन्होंने आज से पहले कभी भी अपने घर पे नहीं देखी थी। वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि डॉल यहाँ आई कैसे। वो आसपास पड़ोसियों से पूछते हैं क्या है वो डॉल उनकी है, तो वो सब इन्हें एक ही चीज़ बोलते हैं, वो ये रहता है कि ये डॉल हमारी नहीं है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ये डॉल वो अपनी बेटी मार्सेला को दे देंगे। और जैसे ही वो ये डॉल मार्सेला को देते हैं, मार्सेला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और धीरे धीरे मार्सेला उसके साथ खेलना शुरू करती है और धीरे ही धीरे देखते ही देखते मार्सेला का लगाव उसके डॉल के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है। मार्सेला एक पल के लिए भी उस डॉल को अपने आप से अलग नहीं करती है। वो खाना भी उसी के साथ खाती है और अकेले में उसके साथ बात भी करना शुरू कर देती है। ये सब देख के जॉनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अभी बचपना है, अभी रहने दो, जब बड़ी होगी तो अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 13 साल की उम्र में मार्सेला को एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी के कारण उसे एक एंटीडोट लगाना था, लेकिन वो एंटीडोट जैसे ही लगाया जाता है वो एंटीडोट अपना गलत असर दिखला देता है और मार्सेला की 13 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि 13 साल की उम्र में जैसे ही मार्सेला की डेथ होती है उसके 3 दिन पहले ही वो डॉल वहाँ से गायब थी। लेकिन उसके बाद जॉनी को कभी भी उसके घर में वो डॉल नहीं मिली। सन 1917 इस डॉल ने फिर से इस दुनिया में अपनी एक और दस्तक दी, लेकिन ये दस्तक इस डॉल की आखिरी दस्तक बन गई। तो होता यह है कि ये डॉल एक एंटीक शॉप में रखी हुई रहती है। वहीं पर से एक लेडी जा रही होती है और वो लेडी इत्तेफाक से इस डॉल को खरीद लेती है, क्योंकि वो लेडी की बेटी का बर्थडे रहता है और उसे वो डॉल गिफ्ट करना रहता है। तो जैसे ही वो वापस आती है घर, वो अपनी बेटी को वो डॉल देती है। तो उसकी बेटी ये सोचती है कि मैं ये डॉल का क्या करूँगी, अब तो मेरी उम्र खेलने की ही नहीं रही। तो वो लड़की उसे एक रूम में सजाने का सोचती है और वो लड़की का नाम डोना रहता है और वो नर्सिंग कर रही होती है और वो अपने घर से अलग हॉस्टल में रहती है। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी रहते हैं। तो वो जैसे ही उस डॉल को अपने हॉस्टल में ला के रखती है तो दोनों फ्रेंड्स मना करते हैं कि ये डॉल कुछ अच्छी नहीं है, इसे अपने साथ मत रखो। लेकिन डोना नहीं मानती है, डोना उसे अपने साथ ही रखती है। अब जैसे ही वो तीनों जन पढ़ने जाते हैं तो वो डॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देती है, कभी बाथरूम में तो कभी किचन में, कभी कहीं और कभी कहीं और। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। अब उसके बाद डोना और उसकी फ्रेंड्स तीनों पार्टी में जाते हैं। अब जैसे ही वो पार्टी से लेट नाइट लौटते हैं तो उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पे ब्लड से लिखा हुआ था हेल्प मी, एक बच्ची की हैंडराइटिंग में। उन लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि गलती से आ गया होगा। फिर उन लोग कुछ दिन बाद फिर से पार्टी में जाते हैं और जब लेट नाइट पे लौटते हैं तो वहाँ उन्हें वो डॉल दिखती है और वो डॉल की बॉडी पे स्पॉट्स थे, वो भी खून के। उन लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि इसे धो के वापस रख देते हैं। फिर वो उसे धोते हैं और वापस रख देते हैं। फिर एक दिन डोना और उसकी एक फ्रेंड ये दोनों पार्टी में जाते हैं, लेकिन तीसरी फ्रेंड यानी कि लुई घर पे ही रुकती है। अब वो जैसे ही रुकती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ डोना के चिल्लाने की रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि डोना तो घर पे थी नहीं, लेकिन आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो उस कमरे में जाती है और जाके जैसे ही देखती है तो वहाँ पर वो डॉल के सिवा उसको और कुछ भी नहीं दिखता है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और इत्तेफाक से उस दिन डोना और उसकी फ्रेंड घर वापस भी आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें लुई की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। अब जैसे ही वो गेट ओपन करते हैं तो लुई को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि लुई को एडमिट करना पड़ेगा। अब एडमिट हुए हुए लुई को 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता है।
लेकिन फिर तीसरे दिन उसे होश आता है और वो बताती है कि तुम्हारे डॉन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो उस टाइम पे डोना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो डोना ये डिसाइड करती है कि वो अपने जाएगी चर्च और वहाँ पर से एक फ़ादर को बुला के लेके आएगी। वो जैसे ही चर्च जाती है तो वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता, इसे हमारे बड़े फादर हैंडल कर सकते हैं जो है कुक। तो वो जाती है फादर कुक के पास और फादर कुक उन्हें बोलते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर जैसे ही फादर कुक डॉल को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर एक प्रेत आत्मा है। तो फादर ये बोलते हैं कि इसे मैं भी हैंडल नहीं कर सकता, इसे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लोग हैंडल कर सकते हैं। तो वहीं पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम रहता है एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ। तो जो एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ रहती है वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उस डॉल के साथ एक हफ्ता रहेंगी। अब जैसे ही वो ये डिसाइड करते हैं तो उसके लिए जो हमारी डोना रहती है वो भी रेडी हो जाती है। अब वो एक हफ्ता उस डॉल के साथ रहने के बाद उन्हें ये बताते हैं कि ये जो डॉल है इसके अंदर एक प्रेत आत्मा है और वो एक शरीर में वास करना चाहती है और वो शरीर है डोना का। इसी कारण डोना से उस डॉल को हटाना है यानी कि दूर करना है। तो वहाँ डोना मान जाती है और डोना ये कहती है कि आप इस डॉल को अपने साथ लेके चले जाइए। तभी एडवर्ड और उसकी वाइफ ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम ये डॉल को अपने म्यूजियम में रखेंगे। तो वहीं पर वो जैसे ही अपनी गाड़ी से उस डॉल को लेके जाते हैं तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इत्तेफाक से वो दोनों बच जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों उस डॉल को अपने घर ले जा करके काफ़ी सारे मंत्र से अपने वश में करके एक बंद कांच के बॉक्स में रख देते हैं और आज की डेट में वो वॉरेन म्यूजियम में हैं और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉजिटिवली इस डॉल को ना छुए और ना इसके पास आए। आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच्ची है या फिर झूठ? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ऑफकोर्स आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।